अब हम देखते हैं एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। एपीआई को कॉल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि एक लाइब्रेरी जो हमारे लिए एपीआई को कॉल करेगी। इस केस में हम एक्सियोस नाम की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, जिसका npm डॉक्यूमेंटेशन आपको npmjs.com पर काफ़ी इजीली मिल जाएगा। ये लाइब्रेरी एक प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी है जो काफ़ी सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है। हम सारे फीचर्स तो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट हम इसका यूज़ एपीआई को कॉल करने के लिए करेंगे। सेकेंड, जब हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल होगी उसके बाद हमें एपीआई कॉल करने के लिए कुछ डिटेल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि एपीआई एंड पॉइंट। ये यूआरएल होता है जिसके थ्रू हम एपीआई को कॉल करते हैं। अब हर एपीआई का यूआरएल किसी मेथड के साथ एसोसिएट होता है जिसे हम कहते हैं एचटीटीपी मेथड्स। ये मेनली 5 तरह की होती है: गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, जिनमें से मोस्टली हम गेट और पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। गेट मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब सर्वर क्लाइंट को कोई डेटा भेज रहा हो, और पोस्ट मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब क्लाइंट सर्वर को कोई डेटा भेज रहा हो। इस केस में हम गेट मेथड को यूज़ करेंगे। अगर हमें गेट मेथड यूज़ करना है तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एंड पॉइंट और मेथड। बट अगर हमें पोस्ट मेथड को यूज़ करना है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि एंड पॉइंट, मेथड और एक बॉडी है। बॉडी वो जेसन डेटा होता है जो क्लाइंट सर्वर को या सर्वर क्लाइंट को भेजता है। अब एपीआई कॉल करने के लिए हमने एक नया कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है एपीआई एग्जाम्पल। हम इस एपीआई एग्जाम्पल नाम के नए कंपोनेंट को हमारे ऐप में यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ से सारा कोड हटाना होगा और हम सिंपली कॉल करने वाले हैं एपीआई एग्जाम्पल वाले नए कंपोनेंट को। मैं यहाँ यूँ लिखता हूँ एपीआई एग्जाम्पल, और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया है फ्रॉम एपीआई एग्जाम्पल फाइल। अभी ये एम्प्टी है, चलिए इसमें कुछ कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सी हेडिंग लिख लेते हैं, एपीआई एग्जाम्पल, और इसका आउटपुट हम चेक करते हैं। तो अभी तो काउंटर है, आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट रनिंग नहीं है, हमें पहले प्रोजेक्ट को रन करना होगा। लेट्स रन इट। और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें एपीआई एग्जाम्पल से आउटपुट मिल रहा है। अब हमें इस कंपोनेंट में एपीआई को कॉल करना है। तो एपीआई को कॉल करने के लिए हम कोई इवेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बटन बना लेते हैं, और जब बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम एपीआई कॉल करेंगे। अब एपीआई कॉल करके हम क्या करने वाले हैं, तो हम कॉल करेंगे एक एपीआई जो कि हमारे लिए सोशल मीडिया पोस्ट की लिस्ट लेकर के आएगी। तो चलिए हम बनाते हैं एक बटन जो हमें पहले से आता है। तो हम एक बटन बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं गेट सोशल फीड्स, और जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम मैं रखता हूँ गेट सोशल फीड्स, और इस फंक्शन को हम ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं। इस फंक्शन का काम एपीआई को कॉल करना है, और एपीआई को कॉल करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक्सियोस लाइब्रेरी की। तो हमें सबसे पहले एपीआई लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसे इंस्टॉल करते हैं। कमांड है npm i axios। ये हमने npm.js वेबसाइट से देखा है। चलिए दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद हम इसे इंपोर्ट करेंगे। सो आई विल राइट इंपोर्ट axios फ्रॉम axios, और इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है क्योंकि ये एक प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी है। तो हमें ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी। तो हमें लिखना होगा axios डॉट गेट, क्योंकि हम यहाँ पर गेट एपीआई कॉल कर रहे हैं। इसमें हमें देनी होती है एपीआई की यूआरएल जो कि हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम रख देते हैं। जब ये एपीआई कॉल होगी तो ये देगा हमें एक प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हमें डॉट देन और डॉट कैच लगाना होता है। देन हमारा सक्सेसफुल केस होता है। जब हमारे एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो जाएगी तो ये हमें कुछ रिस्पॉन्स देगी जिसे हम रेस वेरिएबल में हैंडल करते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं console.log res। यदि ये एपीआई फेल हो जाती है तो एक एरर कॉल बैक भी अवेलेबल होगा जो एग्जीक्यूट होगा एरर केस में। तो हम यहाँ पर देखते हैं एरर, और यदि एरर आई तो हम कंसोल में सिर्फ इतना लॉग करेंगे एरर कॉलिंग एपीआई, और साथ ही में जो एरर आई है उसे लॉक कर लेंगे। काफ़ी सिंपल कोड है, इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बटन है गेट सोशल फीड्स। पहले हम इंस्पेक्ट में जाते हैं और फिर इसे क्लिक करते हैं। आपको एपीआई कॉल यदि रियल टाइम में देखना है तो हमारे पास होता है नेटवर्क टैब। यहाँ पर हमें एपीआई कॉल्स क्लियरली दिखाई देते हैं। मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पोस्ट नाम की एक एपीआई कॉल हुई है। ये पोस्ट मेथड नहीं है, एपीआई का यूआरएल है। इस एपीआई से हमें रिटर्न में क्या मिला वो हमें दिखता है प्रीव्यू या रिस्पॉन्स टैब में। तो यहाँ प्रीव्यू में हमें दिख रहा है कि हमें कुछ पोस्ट्स का लिस्ट मिला है, और यही लिस्ट हमें कंसोल में भी दिखेगा क्योंकि हमने एपीआई का रिस्पॉन्स का कंसोल किया है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है डेटा नाम की। इस डेटा के अंदर हमें वो सारा डेटा मिल रहा है जो एपीआई से आया है। तो यदि हम डेटा के अंदर पोस्ट देखें तो ये हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर की को चेंज कर देता हूँ, और जो हमने प्रिंट किया है रेस उसके आगे हम लगाते हैं डॉट डेटा डॉट पोस्ट। इसे क्लियर करते हैं और दोबारा से एपीआई कॉल करते हैं। इस बार हमें क्लियरली वही लिस्ट मिली है जो सर्वर ने हमें भेजी है। अब इसका हम यूज़ क्या करेंगे, तो हम इस लिस्ट का यूज़ करेंगे स्क्रीन पर पोस्ट की लिस्ट शो करने के लिए। वो कैसे शो करना है वो हम देखेंगे अगली वीडियो